दोस्तों, अब तक हमने देखा कि तोजी रिको के सिर पे इनाम रख देता है, जिससे कुछ कर्स यूजर्स रिको को मारने उसके स्कूल आते हैं। गेतो और गोजो इन कर्स यूजर्स को आसानी से हराकर रिको को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन इन सब के बीच में रिको की केयर टेकर मितासो का किडनैप हो जाता है। गेतो कहता है कि ये उसकी गलती है कि वो मितासो को अकेला छोड़ आया था, क्योंकि उसे लगा था कि दुश्मन उसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे। गोजो को लगता है कि अब उनके दुश्मन उन्हें ब्लैकमेल करेंगे कि मितासो अगर जिंदा चाहिए तो रिको उन्हें दे दो, लेकिन अपर हैंड इनके ही पास है क्योंकि इनके पास रिको है। गोजो प्लान बनाता है कि वो रिको को जुजुत्सु हाई में छोड़ देंगे और डील के लिए किसी और लड़की को ले चलेंगे, जिस पर रिको कहती है कि वो भी उनके साथ चलेगी क्योंकि उसने अब तक मितासो को गुड बाय नहीं बोला है और वो मास्टर टेंजन से मर्ज से पहले मितासो से मिलना चाहती है। गोजो अब रिको के साथ चलने के लिए मान जाता है। किडनैपर्स इन लोगों को ओकिनावा नाम के शहर में बुलाते हैं, जो कि समुद्र किनारे बसा है। फिर ये लोग किडनैपर्स की कुटाई करके आराम से मितासो को छुड़ा लेते हैं। इसके बाद मजे करने के लिए ये सभी एक बीच पर जाते हैं। मितासो गेतो से बोलती है कि उसे खुद पर शर्म आ रही है कि उसे एक नॉन सॉसेरर ने किडनैप कर लिया था। उसे पता भी नहीं चला था कि उस पे अटैक कब हो गया। खैर, मितासो गेतो से पूछती है कि क्या वो लोग सच में एयरप्लेन से ही शहर में आए थे और उन पर अटैक्स नहीं हुए। गेतो बताता है कि गोजो की आंखें अच्छी हैं। उसने प्लेन में बैठे हर एक पैसेंजर को करीब से चेक किया था और जब वो लोग हवा में थे तब भी गेतो का एक कर्स स्पिरिट उनके प्लेन पर नजर रखे हुए था। पर गेतो को समझ नहीं आता कि किडनैपर्स ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया, जिस पर मितासो कहती है कि शायद उनका टाइम वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कल शाम को रिको टेंजन से मर्ज होने वाला है। मितासो को ये भी डर था कि जब वो वापस जाएंगे तब कहीं एयरपोर्ट पर उन पे हमला न हो जाए, जिस पर गेतो बताता है कि उन्होंने ऑलरेडी 2 सॉसेरर को एयरपोर्ट पर बुला कर रखा है वहाँ की देखरेख करने के लिए। ये सॉसेरर्स फर्स्ट ईयर के नानामी और हाइबारा थे, जिन्हें हमने सीजन 1 में देखा था। हाइबारा इस मिशन के लिए काफी खुश था। वहीं नानामी कहता है कि अगर कोई तूफान आ गया और फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं तो उनके सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। बीच पर घूमने आने का प्लान गोजो का ही था और वो दोनों यहाँ पर बहुत मजे कर रहे थे। गेतो अब गोजो से कहता है कि वापस जाने का टाइम हो चुका है, जो सुनकर रिको थोड़ी उदास हो जाती है। गोजो ये देख लेता है और गेतो से कहता है कि हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि वैसे भी मर्ज कल शाम को है। गोजो आगे कहता है कि उनके लिए टोक्यो से ज्यादा सेफ ये शहर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम कर्स यूजर्स हैं और कल सुबह रिको के सिर पे लगी बाउंटी भी हट जाएगी, तो टोक्यो पहुँचने पर उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। अब गेतो को चिंता थी कि गोजो ने कल से अपनी कर्स टेक्निक नहीं हटाई है और वो रात में सोता भी नहीं है, क्योंकि क्या पता दुश्मन कब हमला कर दे और इससे गोजो के शरीर पर बुरा असर पड़ेगा। जिस पर गोजो बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी गेतो, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। इधर नानामी को ये सुन अच्छा नहीं लगता है कि वो लोग आज रात यहीं रुकने वाले हैं। अब ये लोग साथ में कई सारी जगह घूमते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और रात में एक्वेरियम देखने भी जाते हैं, जिनसे रिको को बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले दिन ये टोक्यो वापस आकर जुजुत्सु हाई में एंटर करते हैं। रिको के ऊपर लगी बाउंटी 4 घंटे पहले ही हट गई थी और अब ये जुजुत्सु हाई के बैरियर के अंदर सुरक्षित थे। इसीलिए गोजो अपनी इन्फिनिटी शील्ड को बंद कर देता है, क्योंकि वो काफी थक चुका था। और तभी अचानक कोई गोजो की पीठ में तलवार घुसा देता है। गेतो को समझ नहीं आता कि ये आदमी जुजुत्सु बैरियर के अंदर कैसे आ गया। गोजो पीछे मुड़कर देखता है तो ये आदमी तोजी फुशिगिरो था। गोजो को लगता है कि शायद वो इसे जानता है, जिस पर तोजी बोलता है कि चिंता मत करो, मुझे भी लोगों के नाम याद नहीं रहते। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब गोजो का जन्म हुआ था तभी उसके नाम के काफी चर्चे हो गए थे, क्योंकि वो 6 आइस टेक्निक के साथ पैदा हुआ था। तब तोजी भी गोजो को देखने गया था और गोजो ने पीछे मुड़कर तोजी को देखा था। ये पहली और आखिरी बार था जब किसी ने तोजी को अपने पीछे महसूस किया हो। इसीलिए तोजी ने पहले तो गोजो को काफी थका दिया और जब उसके सेंसेस कमजोर हो गए तब उसने हमला कर दिया। अब गोजो तोजी को हवा में उड़ा देता है और गेतो एक वॉर्म कर्स को बाहर निकालता है, जो कि तोजी को खा जाता है। इसके बाद वो गोजो की तरफ जाता है तो गोजो कहता है कि वो ठीक है, उसके किसी वाइटल ऑर्गन्स पे चोट नहीं पहुंची है और अपनी कर्स एनर्जी से उसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अब गोजो गेतो से कहता है कि वो रिको को मास्टर टेंजन के पास लेकर जाए और इस आदमी को वो संभाल लेगा। अब गेतो रिको और मितासो को लेकर यहाँ से चला जाता है और तोजी उस कर्स को चीरते हुए बाहर निकलता है और उसके पास एक बड़ी सी तलवार भी आ गई थी और साथ में उसके कंधे पर एक कर्स स्पिरिट भी थी।
जिसके अंदर से तोजी अलग अलग हथियार निकाल सकता है। तोजी देखता है कि रिको यहाँ नहीं है और उसे लगा था कि वो गोजो को एक ही वार में मार देगा। गोजो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि रिको की बाउंटी तो पहले ही खत्म हो गई है, जिस पर तोजी रिवील करता है कि उसी ने तो बाउंटी लगाई थी ताकि गोजो बाकी लोगों से लड़ने में उलझा रहे, और जब बाउंटी हट जाएगी तो गोजो को लगा कि अब सब ठीक है और उसने अपनी टेक्निक बंद कर दी। अब गोजो अपनी मुझे तो स्टार रिलीजियस वाले लोगों पे हंसी आ रही है भाई, वो ओकिनावा चले गए, बताओ हद होगी उनकी। मैंने ही रिको के ऊपर लगे इनाम के लिए एक टाइम सेट किया था जिससे कि तुम अंत तक अपनी टेक्निक को रिलीज ना करो। गोजो यहाँ पे टोजी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन टोजी उसको काफी तेजी से डॉज कर देता है और वो अपनी ब्लेड को यहाँ पे उस कर्स स्पिरिट को खिला देता है। तो गोजो यहाँ पे समझ जाता है कि इसके अंदर 0 कर्स्ड एनर्जी है, जिस वजह से वो उसको ट्रेस नहीं कर सकता है, और साथ ही साथ उसने एक डीमन के साथ एक ऐसा पैक्ट कर रखा है जिस वजह से उसको फिजिकल पावर्स मिलती है, और इस वजह से यहाँ पे टोजी काफी ज्यादा फुर्तीला होता है और उसको देखने के लिए यहाँ पे गोजो को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, ठीक है ना। वो यहाँ पे काफी तेजी से गोजो की तरफ बढ़ता है, लेकिन भाई गोजो अपने एक हाथ में उसको उड़ा के रख देता है, साथ ही साथ पूरे सरफेस को उड़ा देता है वो, क्योंकि उसकी आईज सब कुछ देख सकती है। टोजी यहाँ पे उड़ता हो जाता है भाई 3-4 बिल्डिंग दूर। गोजो ये कहता है ये तो काफी कमाल की बात है कि तुम्हें मेरी कर्स टेक्निक के बारे में पता है, और वो जो तुम्हारा कर्स टूल है वो तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन अब मैं उसको अपने नजदीक नहीं आने दूंगा। वो देखते हैं कि टोजी यहाँ से गायब हो चुका होता है और वो चारों तरफ यहाँ पे काफी तेज ट्रैवल कर रहा होता है। गोजो ये कहते हैं कि इसके अंदर कोई कर्स एनर्जी नहीं है, इस वजह से मैं इसका पता नहीं लगा पा रहा हूँ, तो इस वजह से जो उसके गले में कर्स स्पिरिट है उसी के ऊपर मेरे को रिलाय करना पड़ेगा, मुझे उसे ही ट्रेस करना है। उसकी प्रेजेंस को पता लगा के मैं जरूर इसकी बैंड बजा सकता हूँ। भले ही वो काफी ज्यादा फुर्तीला है, लेकिन यहाँ पे गोजो अपने कर्स एम्प्लीफिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है मैक्सिमम आउटपुट से। वो इधर अपने ब्लू का इस्तेमाल करता है, जिससे कि यहाँ पे वो भाई पूरी तबाही टाइप मचा देता है, अपने चारों और जितनी बिल्डिंग्स होती है उनका सफाया कर देता है वो, ठीक है ना, जिस वजह से यहाँ पे टोजी कवर ना ले पाए और सरप्राइज अटैक ना कर पाए। तभी यहाँ पे पीछे जंगलों में से काफी सारे कर्स स्पिरिट्स आ जाते हैं, उड़ने वाले फ्लाई हेड्स, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे गोजो का व्यू ब्लॉक हो रहा होता है। वो यही पता लगाता है कि टोजी कहाँ पे चला गया है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने ब्लू का फिर से इस्तेमाल करे, उसको याद आता है कि कहीं वो रिको के पीछे तो नहीं गया, लेकिन यहाँ पे पीछे से टोजी आ चुका होता है और भाई फाइनली टोजी अटैक के लिए तैयार होता है। वो मन में यही सोचता है कि भले तुम्हारी 6 साइज मेरा पता लगा सकती है, लेकिन इस कर्स टूल के अंदर मौजूद अधूरी कर्स टेक्निक का पता नहीं लगा सकती। तो अब यहाँ पे वो गोजो का बैरियर भी तोड़ देता है और उसके गले पे अटैक करता है, और वो पूरा का पूरा उसको चीर के रख देता है उसके पेट तक। उसके बाद वो उसके पैरों के ऊपर भी इसी कर्स टूल से अटैक करता है बार बार लगातार, जिस वजह से यहाँ पे गोजो की हालत खराब हो चुकी होती है और वो नीचे गिर जाता है। तो ये कहता है कि अब थोड़ा मजा आ रहा है, और यार तुम लोगों ने पहले ही इस सीन के बारे में मेरे को बता रखा था कमेंट सेक्शन में, बट मैंने इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। क्या ही बोलूं मैं। दूसरी ओर यहाँ पे हमें गेटो का सीन दिखाया जाता है, जो कि भाई यहाँ पे अंडरग्राउंड में आ चुके होते हैं। यहीं पे इनकी एसिमुलेशन की टेक्निक होने वाली है टेंगेन समा के साथ। ऑलराइट, कुरोई इससे आगे नहीं आ पाती और वो रिको से बिछड़ने से पहले यार उसको अलविदा कहती है, और इससे पहले कि वो कुछ कहे रिको उसे आके हक कर लेती है और उसे आई लव यू वगैरह कहती है। ये दोनों काफी ज्यादा निराश होती है एक दूसरे को, बिछड़ने से ये एक दूसरे को काफी ज्यादा प्यार करती होती है, ठीक है ना। लेकिन रिको को आगे जाना होगा, तो रिको इधर गेटो के साथ अंदर आती है और ये टॉम ऑफ द स्टार के मेन हॉल में आ चुके होते हैं। गेटो बताता है कि यहीं से सारे बैरियर्स की शुरुआत होती है। एक बार तुम सीढ़ियों के नीचे चले जाओगे और उस गेट से आगे बढ़ के तुम उस बड़े से पेड़ के तने के बीचों बीच जाओगे, तो टेंगन तुम्हारी रक्षा करेंगे। जिन लोगों को इनवाइट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ वो ही अंदर जा सकते हैं, और जब तक एसिमुलेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम सुरक्षित रहोगे अगर तुम चाहो तो, या फिर तुम वापस मुड़ सकते हो और घर पे जा सकते हो। जब हमारे टीचर ने हमें इस मिशन के बारे में बताया था तो उन्होंने एसिमुलेशन को मिटा देने वाली टेक्निक बोला था। इसका मतलब ये है कि तुम सब कुछ भूल जाओगे, और ये एक तरीके से काफी बड़ा श्राप है किसी इंसान के ऊपर। तुमसे मिलने से पहले मैंने और गोजो ने भी इसके बारे में बात की थी कि अगर तुमने इस चीज को एग्री नहीं किया तो एसिमुलेशन नहीं हो पाएगा, वो तुम्हारी चॉइस है। हाँ, वो एक तरीके से ये होगा कि हम टेंजेन समा से लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी गोजो को ये यकीन था कि ये एसिमुलेशन पूरा होगा। तो गेटो यहाँ पे ये कहता है कि जो भी तुम डिसीजन लोगी तुम्हारे फ्यूचर की गारंटी हम देंगे, तो चिंता मत करो। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे रिको को इस चीज पे इंटरेस्ट नहीं होता। उसने अपनी लाइफ भी ठीक से नहीं जी होती। जब से वो पैदा हुई थी सब उसे ये कहते थे कि वो काफी ज्यादा अलग है, वो स्पेशल है, और आज के दिन के लिए वो हमेशा से सोचती आई थी। उसे अकेलापन लगता था, बुरा फील होता था, लेकिन उसे पता था कि आगे चल के ये सारी की सारी चीजें गायब हो जाएंगी। तो बेसिकली यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि रिको इस पूरी लाइफ को गिव अप करने के लिए तैयार थी, लेकिन रिसेंट टाइम्स में कुरोई के साथ उसका काफी अच्छा खासा कनेक्शन बना और अब वो अपना थॉट चेंज कर रही है। वो अपनी जिंदगी थोड़ा और
और जीना चाहती है, अपने आसपास के लोगों के साथ थोड़ा और एंजॉय करना चाहती है, उनसे बातें करना चाहती है। तो गेटो समझ जाता है और वो कहते हैं चलो फिर ठीक है, तुम्हें घर लेके चलते हैं। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पे वो गेटो का हाथ पकड़ पाए, भाई उसके सर में गोली मार दी जाती है यार। गेटो यहाँ पे साइड में देखता है कि टोजी इधर आ जाता है और वो ये कहता है कि चलो फिर काम खत्म हो गया। गेटो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो टोजी कहता है कि क्या, क्यों? ओह हाँ, मैं यहाँ पे इसलिए क्योंकि मैंने गोजो को मार डाला है। तो भाई इसको सुनते साथ यहाँ पे गेटो अपने सबसे खतरनाक कर्स स्पिरिट्स को बाहर निकालता है और वो ये कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, तुम मारो। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और भाई ये एपिसोड तो तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।